नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। हंसते रहिए, खुश रहिए और मेन चीज़ है नाचते रहिए, गाते रहिए। सबसे बढ़िया खुश रहने का तरीका। तो यहाँ पर हम देखेंगे टीजीटी इंग्लिश 2021 का क्या हुआ, ये एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम पेपर है कि 2021 में किस तरह से टीजीटी का इंग्लिश का पेपर आया था, कितनी ग्रामर के क्वेश्चन थे और किस तरह के क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आए हुए हैं। और जो हमारे प्रीवियस ईयर के होते हैं कि कोई भी डाउट नहीं कि 2021 के क्वेश्चंस 2023 के पेपर में जो है आएंगे, आ जाते हैं। बहुत अच्छा जो कंपैरिजन देखने को मिलता है 2016 और 2021 का। आप देखेंगे जब आगे मैं वीडियो लेकर आऊँगी तो वहाँ पर ना 2016 के क्वेश्चन 21 में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो इसी बेस पर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तरीका पता चल जाता है हमें कि कैसे एग्ज़ाम आना है। जाहिर सी बात, एक सिंपल सी चीज़ कहूँ तो टीजीटी का पेपर जो है वो बिल्कुल भी 1% भी हार्ड नहीं आता है। बस ये कि आप तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। नहीं तो टीजीटी का पेपर हार्ड नहीं आता है। गिने चुने ऑथर है, गिना चुना थोड़ा सा लिमिटेड सिलेबस है, तो इतना हार्ड नहीं होता। आप अच्छे से एक जॉब जो है आप जो प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा पहला जो वर्ड आ रहा है इसमें मिस स्पेल्ट वर्ड है, करेक्टली स्पेलिंग वाले हैं कि कौन चार ऑप्शन में से जो इन विच क्वेश्चन बिलो 4 ऑप्शन में से 1 2 3 4 में से 4 ऑप्शन दिए गए। फाइंड आउट द वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड, मतलब जो सही से स्पेलिंग हुआ। एक तो ये लिख दिया कि मिस जो करेक्ट स्पेलिंग नहीं है, मिस स्पेल्ट है। एक वर्ड मिस स्पेल्ट भी डाल देते हैं, मिस स्पेल्ट करके लिख देंगे आपके, एक इस तरह से लेंगे। मतलब वही पूछना है कि और पहचान भी सकते हैं आप कि पहचान है कि सारी स्पेलिंग देखिए सेम सी ही दे रखी है, दी जाती अलग स्पेलिंग भी है, चार स्पेलिंग अलग अलग दे दी जाती है, उनमें से पूछा। लेकिन यहाँ पर चारों स्पेलिंग सेम सी है और इन सेम स्पेलिंग्स में से ही आपको एक सही वाली जो है कलेक्ट करनी है, ढूंढनी है। इनवर्टिब्रेट जे वाली स्पेलिंग जो सही है, इसका मीनिंग क्या होता है? जो अकशेरुकी होते हैं साइंस में, वे कशेरुकी वर्ड बोला जाता है। कशेरुकी, कशेरुकी जिसमें रीढ़ नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती शायद वो साइंस में के अकॉर्डिंग। तो कशेरुके जो होते हैं, कशेरुके तो साइंस का वर्ड हो गया ना, तो साइंस वाले ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इसका मीनिंग ये है। दूसरा तो आसान है, ऑमलेट वर्ड सब जानते हैं। अंडे का जो आप बनाते हो ऑमलेट, वही है यहाँ पर स्पेलिंग कितने लोग जानते हैं वो अब आपने आपको जज कर लीजिए कि आपको स्पेलिंग कितनी सही पता है। तो ये वाली स्पेलिंग जो सही होगी ऑमलेट की। कज़िन, कोई ऐसा नहीं है जो इंग्लिश आप, बल्कि आजकल तो सभी बोलते हैं, जो जनरेशन है सभी कज़िन ही बोलते हैं। चचेरा बहन भाई कोई नहीं बोलता, मौसेरा भाई कोई नहीं बोलता, सब कज़िन ही बोलते हैं। कज़िन सिस्टर, कज़िन ब्रदर बोलना पसंद करते हैं। स्पेलिंग आप कितना जानते हैं अपने आप को जज करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ यहाँ पर ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको डायरिया जो होता है, डायरिया जो रोग हो जाता है, हैजा बोलते हैं उसको, वो जो रोग हो जाता है उसकी सही स्पेलिंग है क्या? तो ये वाली स्पेलिंग ऑप्शन ए सही है। अब यहाँ से आपके लिटरेचर के क्वेश्चन शुरू हो गए। अब जिसकी मैं कहती हूँ बार बार, ग्रामर पे सही से कमांड रखिए अपना, जिसकी ग्रामर में स्पीड अच्छी है, जो अच्छी से तैयारी ग्रामर में कर रहा, वो ये क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो 1 2 और 4 में से, इन 4 में से 3 क्वेश्चन बहुत इजी हैं। आप बोलते हैं, आप यूज़ करते हैं इन वर्ड्स को, पर स्पेलिंग आप कितना याद कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन देखिए सिंपल सी पहचानी हुई स्पेलिंग्स है, इसीलिए ग्रामर ज़्यादा अच्छे नंबर दे जाता है हमें। Thou hadst a voice whose sound was like the sea, like the sea, like the sea, pure as the naked heaven, majestic free। किसकी लाइनें कहाँ से ली गई हैं, किसने लिखी हैं? जॉन मिल्टन की ये लाइन है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। लेकिन अब ये जो लाइन है जॉन मिल्टन के लिए लिखी किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होता है कि विलियम वर्ड्स जो है एक राइटर हैं,
सब जानते हो, आपके सिलेबस में है, कोई नई बात नहीं बता रही हूँ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन को एडमायर किया, मतलब अपना गुरु माना एक तरह से, इन्हें पसंद किया जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन को। इसी के लिए इन्होंने इनके ऊपर जो है पोएम लिख दी लंदन 1802 में, जो मतलब के पब्लिश हुई जॉन मिल्टन के लिए। उसी में ये लाइन है जॉन मिल्टन के। सीधी सी बात, विलियम वर्ड्सवर्थ जॉन मिल्टन को काफ़ी पसंद करते थे, लाइक करते थे। यहाँ पर वन वर्ड दे दिया गया है, इन्होंने वन वर्ड पूछा है आपसे, ठीक है। वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई की मदर को क्या, जो अपने भाई की हत्या कर देता है या कर देती है, उसे क्या कहा जाता है? फ्रेट्रिसाइड उसे बोला जाता है। वहीं आपके लिए 3 ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं। तो ये तो भाई की हत्या कर दी, भाई की हत्या के लिए आता है मर्डर ऑफ ए ब्रदर, भाई की हत्या करना। होमोसाइड क्या होती है? मानव जाति के लिए, जो मानव हत्या करता है, इन शॉर्ट हत्या जो करता है उसके लिए होमिसाइड। नेक्स्ट, इन्फेंटिसाइड बना शब्द है, इन्फेंट से मतलब शिशु से, और साइड मीन्स हत्या के लिए आता है, हत्या शिशु की हत्या। सोरोरोसाइड सिस्टर से कनेक्ट किया जाता है, सिस्टर यानी कि बहन की जो हत्या कर देता है, बहन की हत्या से, ये है सोरोरोसाइड। इसे जादू टोना, सोरोरोसाइड का मीनिंग जादू टोना भी होता है, जादू टोना जो होता है वो भी होता है वैसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्योरिंग मैन, किसने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को? तो सेंट कॉलरिज इनके कंटेम्प्रेरी, इनके फ्रेंड रहे हैं, उन्होंने ही जो है विलियम वर्ड्सवर्थ को ये एवर एंड्योरिंग मैन जो है कहा है, और अपनी पोएम में कहा है, जो है टू विलियम वर्ड्सवर्थ। सैमुअल एस.टी. कॉलरिज का कंप्लीट नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो नाम देख लीजिएगा, सैमुअल टायलर कॉलरिज। टायलर की स्पेलिंग स्पेशली देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इसमें जब कन्फ्यूज 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो टायलर की स्पेलिंग में सबसे ज़्यादा डाउट आपको दिया जाएगा। टायलर किसमें TI कर देंगे या LI कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो नाम है, कंप्लीट नाम है सेंट कॉलरिज का। मार्क द पार्ट विद एन एरर, रीड द 4 ऑप्शन एज द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर ये एक सेंटेंस है, कौन से पार्ट में उसकी मिस्टेक है? इट वॉज मीना हु suggested that you be at the entrance to welcome each delegate on their arrival। on their arrival वाले में यहाँ पर मिस्टेक है, एरर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन में ही लिखा है देयर, क्योंकि ये जो ईच वर्ड है ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही लगती है। जब हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगती है तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो, जो प्रोनाउन दिया जाएगा उसके लिए, वो भी सिंगुलर ही दिया जाएगा। तो देयर है, देयर तो दे के लिए आता है, और दे होता है प्लूरल, तो प्लूरल के लिए यहाँ नहीं आएगा, ईच के साथ सिंगुलर ही जाएगा। व्हाट इज द राइम सीन ऑफ पेट्रार्चन सोनेट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पेट्रार्चन जो सोनेट है उसका राइमिंग सीन क्या है? तो AB BA AB BA CD CD E। ट्रांसफॉर्म, डायरेक्ट नरेशन में इसको ट्रांसफॉर्म करना है, इस वाले सेंटेंस को। राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज, तो दिस फ्लावर इज प्रेजेंट में बात कही गई है, तो सेंटेंस जो हमारा जाएगा पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। राम सेड, जब राम सेड, हाउ ये वाले इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं तो एक्सक्लेम्ड का यूज होता है, और वर्ड को उसी से कनेक्ट कर दिया जाता है आगे स्पेस दी। तो राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय हाउ लवली इज दिस फ्लावर, फ्लावर कैसा सॉरी ये तो एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस है, फ्लावर कैसा सुंदरता है, तो एक उसकी तारीफ की जा रही है, तो जॉय के साथ, खुशी के साथ कह रहा है कि भाई फूल कितना सुंदर था, तो दैट वाज ए लवली फ्लावर। और इनडायरेक्ट डायरेक्ट में हम जानते हैं कि डायरेक्ट में हम सीधे सीधे बात कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट में एक तरह से घुमा के बात की जाती है। द लाइन दे ऑल्सो सर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन जो है ये कहाँ की? ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम? ऑन हिज ब्लाइंडनेस जब बाय जॉन मिल्टन से ली गई है,
और कभी ना पुराने होने वाला ये क्वेश्चन है। जब जॉन मिल्टन जो है ब्लाइंड, उन्होंने अपनी पोएम लिखी, क्योंकि वो देख नहीं सकते थे, ऑन हिज ब्लाइंडनेस उन्होंने जो पोएम लिखी, और वहाँ उन्होंने कहा कि जो सिर्फ भगवान की, जैसे कहते हैं ऊपर वाले की सिर्फ प्रतीक्षा, वो तो प्रतीक्षा ही कर सकते हैं कि देख नहीं पा रहे, तो सर्विस क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। तो क्या कि उन्हें भी इस तरह से ही जो फल मिलता है, फल की जो प्राप्ति होती है जैसे नॉर्मल लोगों को मिलती है। तो एक बहुत अच्छी पोएम इन्होंने गॉड के ऊपर लिखी है। अब करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर फिर वही कॉन्सोनेंटल जो है सही हमारी जो है स्पेलिंग यहाँ पर है, अदरवाइज सारी जो है गलत हो रही हैं। Which of the following works of John Galsworthy puts forward John Galsworthy's idea on the drama? कौन से वर्क ने जॉन गैल्सवर्दी जो ऑथर हैं, तो जो फॉरवर्ड जॉन आइडिया और ड्रामा पर उन्होंने फोकस किया, कौन से वर्क की वजह से? द इनर ऑफ ट्रैंक्विलिटी। चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द phrase most accurately. One word. Incapable of being redeemed from evil, that is beyond correction. तो इनकरेजिबल यहाँ पर जो है सही ऑप्शन होगा। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन सेलेक्ट करनी है आपको। इट वॉज वेरी जेनरस ऑफ यू टू ऑफर टू हेल्प मी। नाउ द एप्पल वॉज टू शॉर्ट टू इज, यहाँ पर क्या करना, फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन ट्रांसफर्ड एज पर डायरेक्शन गिवन इन देयर ब्रैकेट्स। ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब क्वेश्चन यहाँ दे दिए गए हैं, ये ब्रैकेट में जो लिखा है इसको इसमें इस सेंटेंस को चेंज करना है, मतलब रिमूव टू हटाना है टू। और ये फार्मूला मैं ये ट्रिक तरीका आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब टू है, ये टू है, तो सो दैट का यूज़ किया जाता है। इसकी जगह सो और इसकी जगह दैट आ जाएगा। सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट ही फॉर्म लगेगी। जैसे द एप्पल वाज सो श्योर दैट, इसकी जगह दैट आ गया। इट कुड नॉट बी ईटन, जो पास्ट के फॉर्म में ये चला गया, कुड हो गया। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, यहाँ क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो अपॉइंटेड सेकंड फॉर्म है, तो ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, असर्टिव यानी कथन वाले जो सेंटेंस है वो बनाना है। तो एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, करेक्ट ऑप्शन, कि हर कोई अपने देश से प्यार करता है। इसका क्या था, कौन अपने देश से प्यार करता था। वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाय यू, ये अब पेसिव का सेंटेंस, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो वाई लगेगा। शुड यू ब्लेम देम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्टोरल पोएम, एलेजी इम्पोर्टेंट लेसिडास। और लेसिडास बाय जॉन मिल्टन कब लिखी गई, 1637 में। किसके लिए लिखी गई, एडवर्ड किंग के लिए लिखी गई। पूरा का पूरा सारा इम्पोर्टेंट है। A factual account of a person's life examining all available information and text relevant to the subject is called, उसे बायोग्राफी कहा जाता है, जिसमें फैक्चुअल अकाउंट किसी की लाइफ के बारे में होगा। और जब हम अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी होता है। मेमोर मेमोरी में लिखा जाता है। इलेजी शोकगीत होते हैं, यानी कि किसी के डेथ पर लिखा जाता है। चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। वन वर्ड ढूंढना है इसके लिए। ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, से रिकवरी होना मतलब कन्वेल्सन। द करेक्ट स्पेलिंग इज डिफरेंटेड, बोलते हम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, आप भी डिफरेंटली की स्पेलिंग कितने लोग जानते हैं आप में से, ये देखिएगा। कोई भी स्पेलिंग तो मुझे नहीं लगता कोई सी इस वाले एग्ज़ाम पेपर में हार्ड आई थी। सारी बोलने वाली है, यूज़ करने वाली है, डेली में यूज़ कर ही देते हैं, सारी वही आई हैं। विच ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज़ रिटिन द लाइन, किसने लिखी है लाइन ने, ट्वेथ टू हो ए मैरी नोट्स वाइल ग्रीजी जोन डॉथ किल द पॉट, तो विलियम शेक्सपियर की हैं।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन। ध्यान देंगे आप क्वेश्चन पे भी कि क्या पूछ रहे हैं। सेंस, पहले क्वेश्चन की ही सेंस निकालना कि वो पूछ क्या रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी बहुत से कन्फ्यूजन, नॉट पे ध्यान नहीं देंगे और सीधा सीधा रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी किसने लिखा, ये ऐसे कैसे करके गड़बड़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा होता है ये चीज़। तो क्वेश्चन को ही पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर आपसे। जॉन गैल्सवर्दी ने कौन सा वर्क यहाँ पर नहीं लिखा है, तो एडमोनिशन टू ए ट्रेवलर है क्लियर। फिर बाकी लिखे कौन कौन से, डेवन टू मी, रशिया अमेरिका पास्ट, इनके लिखे हुए हैं। फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है यहाँ पर। ही गेव मी मच टू पेन, आई शैल गो जस्ट नॉट नाउ, ही ऑलवेज गेट सक्सेस इन द हार्डली नो, आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू। अभी रिमूव टू वाला जो सेंटेंस था वहीं यहाँ पर आ गया, ये भी है और ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। हु कॉल्ड शेक्सपियर इज जॉनस फैक्टोटम इन ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, किसने कहा है ये, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन ढूंढनी है यहाँ पर हमें। तो मालतीज फेड अप विद द वेदर से, बाय द वेदर या फ्रॉम द वेदर नहीं होता, मौसम की बात हो रही है तो विद का यूज़, विद प्रीपोजिशन जो है यूज़ की जाएगी। मार्क द पार्ट विद द एरर, रीड द फोर ऑप्शन एज द पार्ट ऑफ वन सेंटेंस दैट इज गिवन। एरर वाला पार्ट 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना। तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो रहा है। कैसे सही हो रहा है, दिस काइंड ऑफ अपैरल, काइंड ऑफ अपैरल में दिस लगेगा, दिस काइंड जो सिंगुलर चीज़ आ रही है सिम्स टू भी सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लग रही है, वर्ब भी सिंगुलर हो रही है, तो फिर दिस तो प्लूरल में यूज, दिस का मतलब तो ये होता है। और ये किसके लिए प्लूरल के यूज करते हैं, सिंगुलर क्या होता है ये है, और यह है के लिए क्या यूज़ करते हैं दिस, और इसके लिए यूज़ करते हैं दीज, तो प्लूरल नहीं है। द करेक्ट स्पेलिंग डिसर्मिनेंट मेंट विच मीन एबिलिटी टू जज वेल, किसी को अच्छे से जज करने की योग्यता। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिटन बाय गैल्सवर्दी का, अभी पीछे भी नॉट रिटन बाय था, यहाँ भी नॉट रिटन बाय गैल्सवर्दी, किस कौन सा नहीं लिखा, तो द थॉर्न जो है जॉन गैल्सवर्दी ने नहीं लिखा। अब जॉन गैल्सवर्दी का देखिएगा कि आपने ये वर्क आप कितना जानते हैं, बहुत से तो ये भी नहीं जानते होंगे क्योंकि ये भी नए से लग रहे होंगे। इसीलिए मैं बोलती विलियम शेक्सपियर बहुत पढ़ लिया आपने, वर्ड्सवर्थ को बहुत पढ़ लिया, और ऑथर पे भी प्लीज़ फोकस कीजिएगा। लैप मीन्स सॉफ्ट लाइट इन एयर्स मैरिड टू इमोर्टल वर्ड्स सच एज द मीटिंग सोल में पर्स इन नोट्स विद मैनी ए वाइंडिंग बाउट। द अबव लाइन सब कहाँ से ली गई, एलिग्रो से ली गई ये लाइनें। बाय किसके, जॉन मिल्टन का वर्क है और इसका सन वगैरह आपको सब चीज़ें याद करनी है, वो बल्कि यहाँ पर ये 3 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं कि जिनको आपको पता होना ज़रूरी है। मिल्टन ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड, मिल्टन की जो ऑन शेक्सपियर है वो कब पब्लिश हुई थी, 1630। एन इम्पोर्टेंट एरर पार्ट सेलेक्ट करना है। कंसिडर द 4 ऑप्शन कंपेरिजन द कंप्लीट सेंटेंस। तो नीदर वी वर नॉर माई ब्रदर इन लॉ, वर नहीं होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई भी है, आपसे वीडियो भी बनी हुई इसके ऊपर, तो प्लीज़ ज़रा देख लीजिएगा उसको। फाइंड आउट द मोस्ट, ग्रामर का तो है प्लेलिस्ट अलग है, और जितने ग्रामर में मैंने आपको दे रखा है ना सारे एग्ज़ाम रिलेटेड ही है, एक्स्ट्रा तो मैं ऐसे कुछ डालती ही नहीं कि जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। फिर भी पता नहीं कहाँ कन्फ्यूजन है, क्या प्रॉब्लम है। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन ही ढूंढनी है यहाँ पर। द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट फ्रॉम द वायरस फ्रॉम गोइंग, ऑप्शन बी। प्रिवेंट क्या होता है, रोकथाम के लिए आता है, रोकने का। अमंग फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्टली पंक्चुएटेड, कौन सा करेक्टली पंक्चुएटेड नहीं है, तो सारे ही देखने में आपको लगेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आपको आते हैं ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आते होंगे, सॉरी टू से। मैन ही सेड इज़ पॉलिटिकल एनिमल, क्योंकि मैंने जैसे देखती हुई पढ़ाने का सर, चलो वो चीज़ बात की है, हम मेन फोकस अपनी स्टडी पे करते हैं।
आते क्यों नहीं होंगे? क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसी चीज़ें होती हैं। एक जैसे मैंने डाल दिया कोई वीडियो, एक्टिव पैसिव पे शुरू किया, व्यूज़ ने पीछे हट गए, चलो हट गए, नहीं समझ में आया किसी को मेरा, लेकिन जो जिस तरह से मैंने समझाया ना वही चीज़ बेसिक होती है, और बेसिक नहीं बताता। वीडियो हम लंबी बना सकते हैं, कितनी भी बड़ी बना सकते हैं, लेकिन बेसिक समझ में नहीं आता कि व्यूज़ ज़्यादा है तो समझ लो वो वीडियो अच्छी हो गई। मेरी ही किसी वीडियो पे व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे तो वो फिर वो ही अच्छी हो जाएगी, लेकिन हमें समझना कितना, हमारा समझ में कितना आ रहा है, कितना हमारे लिए फ़ायदा। सीधी सी बात, अपने मतलब की बात देखनी चाहिए कि हमारा मतलब हम कहाँ से निकाल सकते हैं। हमारा मतलब क्या है? जॉब लेना। मेरा तो नहीं, खैर मुझे तो जॉब नहीं चाहिए। नेक्स्ट, द कैरेक्टर मैन ही सेड इज़ ए पॉलिटिकल एनिमल। तो मैन ही सेड इज़ ए पॉलिटिकल, ये मतलब कोई यहाँ पर सेंस लग रहा है, आप खुद देखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये वाला भी, कि मैन ही सेड इज़ ए पॉलिटिकल, ये भी कंप्लीट नहीं, यहाँ भी कंप्लीट नहीं, यहाँ भी कंप्लीट, कुछ भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। तो करेक्ट जो पंक्चुएट हुआ ही नहीं है सेंटेंस। यहाँ पर देखिए, जैसे राम, एक ठहराव आया कोमा, मैंने आपको पंक्चुएशन के लिए बताया कि जब एक थोड़ा सा ठहराव आया, हम सीधा नहीं कहेंगे राम दशरथ का लड़का, हम कहें राम द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावण। तो एक ठहराव सेंटेंस में आता है, ऐसे नहीं कह देते कि राम द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावण, ये ऐसे कोई नहीं बोलेगा। आप खुद इसको सेंटेंस को जैसे किसी से बात कर रहे हो उस तरह से बोल कर देखिएगा। समझ लो मेरे से आप कह रहे हैं और उसको बोल कर देखिए, राम द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावण। घास सी नहीं खोदनी है, आराम से बात होती है, और वहीं जहाँ आराम लगेगा वहाँ ठहराव आएगा, वहाँ कोमा लगता है। तो ये तो फिर सही हुआ। द कैरेक्टर बेट्रिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड बेनेडिक्ट अपेयर इन शेक्सपियर के किस प्ले के कैरेक्टर हैं ये? तो मच एडो और नथिंग। और कितनों ने ये पढ़ा होगा? अगर 4 भी वीडियो देख रहे हैं, 4 में से एक ने भी नहीं पढ़ी होगी मच एडो अबाउट नथिंग के बारे में, मुझे नहीं लगता कोई सी एक ने भी पढ़ा होगा कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रॉम ऑफ ऑड? ऑड नहीं है, तो जैकोबिन पिंडारिक ऑड होता है, होरेशन भी ऑड होता है, इरेगुलर भी ऑड होता है। इन द क्लास, और पिंडारिक ऑड तो जरूर पढ़ना, होरेशन भी आपको जरूर पढ़ना, इरेगुलर भी पढ़ना है, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे भी एक दो क्वेश्चन आते जरूर हैं। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर प्ले, इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम? तो इसका क्या था? अर्ली ऑफ कॉमेडी, ये इनकी अर्ली कॉमेडी थी। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ डज द लाइन अवर वर्थ इज बट ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहाँ है विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी जो है वर्क की कौन सी पोएम की लाइनें हैं? ये इमोर्टलिटी ओड। और चारों जो ये पोएम दी गई है ना, ये चारों वर्क इनके, हिंदी भी इनकी पता होनी चाहिए, इनके पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, कब पब्लिश्ड हुई, कितनी पॉपुलर थी, क्यों लिखी, कैसे लिखी, सारा चीज़ें आपको इसकी पढ़नी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटिन इन 6 लाइन स्टेंजा में? कौन सा वर्क लिखा गया? तो वीनस एंड एडोनिस जो है लिखा गया है 6 लाइन के स्टेंजाज में। वीनस एंड एडोनिस नैरेटिव पोएम है, और इस पे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अब वो कैसे ही भी पूछ लेंगे, स्टेंजा पूछ लेंगे, इसका सन पूछ लेंगे, कैसी पोएम है, किसके लिए लिख गई है, किसने लिखी है, कुछ भी बोल लें, लेकिन मोस्टली हर साल यहाँ पर एक क्वेश्चन इसका बनता है ज़्यादातर। क्वेश्चन नॉट करेक्ट, नॉट ही पढ़ लो पहले तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी? क्या होती है? मैंने पीछे बताया था, आत्मकथा, जो अपने आप मैं लिखूँ अगर अपनी लाइफ के बारे में, मैं खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखने लगूँ तो वो मेरी आत्मकथा होगी, यानी मेरी ऑटोबायोग्राफी होगी। और कोई दूसरा मेरे बारे में लिख रहा है जैसे, तो बायोग्राफी होगी, मतलब मेरी कहानी लिख रहा है, मेरे जीवन से रिलेटेड कोई लिख रहा है तो बायोग्राफी होगी। अब आत्मकथा वाले के लिए कौन सी जो ऑप्शन चारों में से गलत है? एन ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी ए कनेक्टेड नैरेटिव। तो ये पहला ऑप्शन ही तो हाईलाइटेड है, गलत है। जब जाहिर सी बात है नैरेटिव वर्ड आ रहा है, हमें नहीं पता चलो इसकी क्या हिंदी है, आप नहीं समझ पा रहे हैं अगर, तो नैरेटिव वर्ड तो सुना हो कि एन ऑटोग्राफी कैन नेवर, कभी नहीं हो सकती,
मतलब व्याख्या या नहीं होगी, नरेशन उसमें नहीं होगी, वर्णन नहीं होगा। तो ऐसा हो सकता है कोई भी स्टोरी हो, कोई बायोग्राफी हो, उसमें किसी चीज़ का वर्णन ना हो। तो पहला ही ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। करेक्ट फॉर्म द वर्ब फ्रेज गिवन। वर्ब्स यहाँ भरनी है। आई बी देयर सिचुएशन डिफरेंट। यहाँ पे मतलब अब ये वाले सेंटेंस आपको थोड़े समझने होंगे, बी वाले जो इस तरह से ये बी दे दिए होते हैं। एक अच्छा टॉपिक पैसेज में भी आते हैं, सबसे ज़्यादा पैसेज में ही पूछे जाते हैं, पैराग्राफ में ही पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी। करना क्या है आपको इसका? अब इन चारों ही सेंटेंसेस में हमें देखेंगे कि हम कंडीशनल सेंटेंसेस का एक रूल्स होते हैं कुछ, वो 4-5 तरीके से बन गए। रूल्स क्या है? टेंस यूज कैसे होगा। अब उसका इस सेंटेंस के देखिए, आई बी देयर सिचुएशन, यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा सही होगा? तो जाहिर सी बात है एक हैड बीन वर्ड हमें दिख रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। इसको छोड़ते हैं क्योंकि दोनों में ही वाज है, तो ये तो सही हो ही नहीं सकता। एक साथ दो हेल्पिंग वर्ब एक सेम यूज़ होती ही नहीं। यहाँ वाज है तो यहाँ फिर कुड या कैन में से कुड होगा। वाज यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऐसे यूज़ नहीं होता। तो ये तो बिल्कुल इसको तो आप हटा दीजिएगा। अब बचे हैड बीन वाला, तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि हैड बीन वाला तो हो रहा ही है, कोई एक सेंटेंस इनमें से सही होगा जिसमें हैड बीन का यूज़ हुआ है। अब हैड बीन अगर हमें पता है कि आपको पता है कि हैड बीन, तो जब हैड बीन का यूज़ किया जाता है तो इसके साथ वुड हैव का यूज़ किया जाता है। वुड हैव और ये बी जो है ये बीन बन जाएगा प्लस। अब जिसको इतना पता है, अब उसके सामने वो कोई सा भी सेंटेंस रख दो, चाहे या नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, जिसको ये चीज़ पता है उसके लिए ये चीज़ हार्ड नहीं होगी। अब हैड बीन वाला किस में है और वुड हैव किस में है? इस वाले सेंटेंस में। ये रहा हैड बीन और वुड हैव यहाँ ये रहा, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर क्या है? वाज है, तो नहीं सही होगा। और हैड बीन, यहाँ पर हैड बीन ये फिर रिपीट हो गया, हैड बीन यहाँ भी, यहाँ भी, तो ये तो वैसे भी नहीं होता। इसको तो पहचानना फिर बहुत आसान हो गया। मैंने तो इस वाले ऑप्शन पर ध्यान दिया ही नहीं था, एक ही गलत हो गया, एक ही गलत हो गया। अब ये वाला चूज़ करना तो ईजी हो जाता। नेक्स्ट, द बॉस वांटेड टू नो डन द वर्क। द बॉस वांटेड नो, बॉस जानना चाहता था। बॉस को तो चाहते थे बोला जाएगा, रिस्पेक्ट दी जाएगी। द बॉस वांटेड टू नो, पर सिंगुलर प्लूरल का गड़बड़ हो सकता है फिर। तो बॉस जानना चाहता था, क्या जानना चाहता था? कि काम कैसे हुआ। ये तो पूछेंगे कि काम कैसे हुआ, और कैसे की क्या स्पेलिंग होती है? हाउ आई हैड डन द जॉब, मैंने जॉब कैसे की। हाउ आई हैड। अब यहाँ वाला देखिएगा, दैट भी है, हाउ भी है, दो ये कंजक्शन नहीं यूज़ होंगे, तो ये वाला हमारा गलत निकाल दीजिएगा। हाउ वुड आई हैव नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ हैड का यूज़ होगा, तो वुड हैव वाला ये भी गलत है। और हाउ हैड आई, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी कि हेल्पिंग वर्ब जो है बाद में यूज़ होती है इनमें। ये क्लॉजेज वाला सेंटेंस है, क्लॉज वाला, और क्लॉजेज में भी नाउन क्लॉज। द बॉस वांटेड टू नो, बॉस जानना चाहता था। क्वेश्चन बनेगा क्या जानना चाहता था, क्या वाला। जब क्या का क्वेश्चन बनता है तो हमारी कौन सी क्लास होती है? नाउन क्लास। चलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं इनको। विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली वाली स्पेलिंग वर्ड कंटेम्प्टिव। फिगर ऑफ स्पीच पूछिए 10,000 फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, तो हाइपरबोल है मतलब कि अतिशयोक्ति। अब अतिशयोक्ति मत देखना, मैं सही लिख रही हूँ हिंदी में, गलत लिख रही हूँ, सही लिखा है वैसे तो शायद, मतलब बढ़ा चढ़ाकर वहाँ जहाँ बात की जाती है। 10,000 सा आई एट ए 10,000 को मैंने एक ही झलक में देख लिया, तो बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है। अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, द टर्म नॉर्मल रिफर्स। जो कौन सा ऑप्शन जो ज़्यादातर इन्होंने देखिए इस वाले सेट में नॉट ज़्यादा पूछा गया है, नॉट के ज़्यादा पूछे गए हैं। और तो क्या एग्जामिनर इस
माइंड से सेट करके बैठा था कि अपना कि सब मैं नॉट ही पूछूंगा, नहीं वाले पूछूंगा। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि उसने सारे एग्जामिनर ने मोस्टली क्वेश्चन नॉट वाले पूछ रखे हैं। अब नॉवल जो टर्म है, नॉवल उपन्यास रिफ़र करता है, नहीं रिफ़र करता है किसको? ट्रीटाइज ऑन करंट सोशल प्रॉब्लम को नहीं करता है, क्योंकि प्रोज फिक्शन होता है, नॉरेटिव पोएम होती है, और नॉवल तो लिखा जा चुका होता है। जो पहले लिखा मतलब करंट बिल्कुल वर्तमान की थोड़ी लिख देगा, कोई पीछे कुछ घटा होगा तो उपन्यास लिखा जाएगा, तो स्पेशली इसको नहीं। लीजेंडर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ का? मिडसमर नाइट का एक कैरेक्टर ये है। मिडसमर नाइट किसने लिखा? ड्रीम किसने लिखा है? नेक्स्ट, ये तो पता होगा, बस किसने लिखा है ये तो पता होगा, पता होना चाहिए। चारों ही आपको पता होने चाहिए। चारों में से किंग लियर, इस बार शायद क्वेश्चन किंग लियर में से अच्छे बन जाए, तो किंग लियर को ज़रूर पढ़िएगा। इस 7 लाइन का जो 7 लाइन का यामिक पेंटामिट स्टेंजा होता है, उसका राइमिंग सीन ABABCC है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे राइम रॉयल कहा जाता है। ये भी मैंने आपको पढ़ाए हैं कि आपको मतलब किस तरह से पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? तो एल्मा ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। एक तो इस प्रैक्टिस सेट को पढ़ाने में थोड़ी बोरियत सी मुझे ये लग रही है कि ये सारे क्वेश्चन जब मैंने वीडियो बनाई हुई थी सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इस वाले अगर मैं कहूँ जितने भी पढ़ा रही हूँ मैं, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। तो ये जो क्वेश्चन पेपर, एग्ज़ाम पेपर मेरे सामने आ रहे हैं ना, तो मुझे मतलब ऐसा सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ मैं। तो मुझे सही बताऊँ तो एक टाइम ऑफ वेस्ट लगता है कि अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखे, आप मेरी जो मैंने वीडियो एजुकेशनली डाली हुई हैं, तो फिर इनके तो हाथों हाथ एकदम आप आंसर करते चले जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप इजीली ना कर पाए। तो इसी चीज़ को मुझे थोड़ा लग रहा है कि बार बार सर टाइम वेस्ट हो, इसलिए कुछ नया शुरू करते हैं। और प्रीवियस ईयर के मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन व्यूज़ की वजह से होता है कि पढ़ाना क्या है, तो ये है बस, थोड़ा सा कन्फ्यूजन व्यूज़ से हो रहा है। पर हाँ, मैं अब श्योर हूँ कि जो भी मेरी वीडियो कोई एक भी अगर देख रहा होगा तो हाँ, अगर ईमानदारी से देख ली, पढ़ लिया, तो नंबर 1 मतलब हो जाएगा, बहुत अच्छे से पेपर करके आ सकता है कोई भी, अगर एक भी ईमानदारी से जिसने देखी होंगी सारी वीडियो और जो देख रहा है। तो TGT का पेपर कहते हैं ना, फाड़ के आएगा वो वाला काम आएगा, बढ़िया होगा, अच्छा होगा। वर्ड्स वर द वॉर्डर्स कॉमर्स एंड द कैटेगरी ऑफ वर्स्ट ट्रेजिडी है ये। अब ये विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, द बॉर्डर्स। ठीक है, ये कुछ अलग से कुछ नहीं है, ये इनकी वर्स्ट ट्रेजिडी है, 5 एक्ट की है। एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस में एरर पार्ट पूछा है। राजीव वाज हैप्पी दैट संजय एंड हिज सिस्टर वाज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। संजय सेकंड पार्ट में अब क्यों है? वर होना का, क्योंकि जब हम बोलते हैं सीता और गीता तो दोनों प्लूर 2 हो गए, फिर तो एंड से जुड़ गया तो मतलब 2 हो गया। 2 के लिए वाज यूज नहीं होगा, वर यूज होगा। तो कितना इजी देखिए यहाँ पर आपके लिए दे दिया गया है। द करेक्ट स्पेलिंग, फिर से करेक्ट स्पेलिंग, और हार्ड नहीं है, ये भी इजी है। इनक्रिप्ट आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, सुना नहीं होगा, देखा तो ज़रूर होगा कि ये इनक्रिप्ट वर्ड आपका देखा हुआ होगा। मीन्स क्या होता है? चेंज इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स इनटू ए सीक्रेट कोड में। मार्क द पार्ट ऑफ स्पीच, एरर वाला पार्ट जो है ढूंढना है, सेलेक्ट करना है। सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गॉट ईच, ये थर्ड वाला हमारा गलत हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी, इजी है सारे, हार्ड नहीं है। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रिपोजिशन, फिर से प्रिपोजिशन आ गए तो फुल ऑफ होगा, फुल ऑफ यूज़ करते हो आप, बोल चाल में भी फुल ऑफ यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ये ग्रामेटिकल ये क्या चीज़ है? तो इन
वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट टू गो राउंड द केप ऑफ गुड होप। वास्को डी गामा जो था फर्स्ट था जिसने केप ऑफ गुड का जो चक्कर लगाया था। तो ये क्या हो गया, वर्ब है, चक्कर लगाना, घूमना, राउंड लगाना, वर्ब है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए क्लोजेड ड्रामा के बारे में कौन सा क्लोजेड ड्रामा क्या होता है? क्लोजेड ड्रामा होता है इंटेंडेड टू बी रीड रादर देन टू बी स्टेज इन थिएटर, पढ़ा ज़्यादा जाता है, एक्टिंग उसमें कम होती है। द प्रोज गॉथिक नॉवल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गॉथिक नॉवल किसको डिनोट करता है? ए टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज़ बीन सेट इन द मिडिल एज ऑफन सफिज विद ग्लोमी कासल। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Any short composition in prose that undertakes to discuss a matter, express a point of view, persuade us to accept a thesis on any subject or simply entertainment। वेरी पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, ऐसे को कहा जाता है, इतना लंबा चौड़ा। एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज, प्रोज में कंपोजिशन दैट अंडरटेक्स डिस्कस ए मैटर पर, डिस्कस करते हैं किसी मैटर पर। ऐसे ही तो लिखने को दिया जाए कि गाय पर डिस्कस करो, बैल पर डिस्कस करो, तो ये डिस्कस, ये जो लाइनें दी जाती कि 10 लाइनें लिख कर आओ, गाय के ऊपर ही डिस्कस करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए ही दिए जाते हैं, और वो एक ऐसे होता है। पिक आउट द करेक्ट प्रिपोजिशन। यहाँ पर मैंने आपसे फिर भी कई बार कहा कि प्रिपोजिशन जरूर पढ़नी है, रटनी है, कैसे भी पढ़ लो, याद कर लो। वी डिड नॉट गेट होम एट टू, टाइम दे रखा है तो बहुत आसान है, ये भी एट आएगा टाइम के लिए, आफ्टर नहीं आएगा, टिल नहीं। माई व्यूज़ मे बी डिफरेंट योर्स, मेरे व्यूज़ तुम्हारे से डिफरेंट हो सकते हैं। तो तुम्हारे से के लिए फ्रॉम आई गया तो पहचान लो, टू वाला यूज़ हो जाएगा। बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट टू योर, इनडिफरेंट वर्ड टू योर इंटरेस्ट। इन द फोरसाइट सागा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2016 में भी आया हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, 2016 में भी आया हुआ है। इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ इमेजिनरी स्लेंडर। नाउ क्वेश्चन, सम स्टेटमेंट हैव बीन गिवन हियर फॉर ट्रेजेडी के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। ट्रेजेडी क्या होती है? एक दुखद नाटक जो होते हैं, सैड स्टोरी जो होती है। पहला और ये वाला जो सही हो रहा है, कैसे सही हो रहा है? इट इज़ रिप्रेजेंट ऑफ सीरियस, एक्टिंग पे ही होगा। लीडिंग ए जॉयस कंक्लूजन फॉर ट्रेजिक हीरो। नेक्स्ट, द ट्रेजिक हीरो विल, अब हम द ट्रेजिक हीरो विल इवोक बोथ आवर पीटी, हमारी दया, और जो है हमें डराने वाला पात्र नहीं होता। ट्रेजिक हीरो में तो उसे देखकर तरस ही आएगा बेचारे को, तो हमें डराएगा तो नहीं वो। द हमार्शिया, यस, द हमार्शिया बिकम द रीजन ऑफ हिज डिमाइस। द एनगोनिस, सॉरी ये वाला नहीं है, मैं यस इसको कह रही कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा सा। द एनगोरेसिस इन ट्रेजेडी इज रिवर्सल इन हिज फॉर्चून फ्रॉम हैप्पीनेस टू डिसास्टर। ट्रेजेडी मेन क्या होती है? हैप्पीनेस से डिसास्टर। क्यों दिखाते हैं ना बहुत सी स्टोरी में, जो पहले बड़ी खुशी, हंसी खुशी दिखाई जाएगी किसी मूवी में, और बाद में एकदम से फिर मतलब इतनी ट्रेजेडीज शुरू हो जाएंगी बहुत ज़्यादातर मूवी बनती है, पुराने टाइम की मूवी तो बनती ही ज़्यादातर ऐसे थी, जो सैड स्टोरी रहती थी। शुरू में हंसता खेलता परिवार दिखाएंगे और बाद में ट्रेजेडी शुरू हो जाती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी के, तीसरा क्वेश्चन है शायद ये, कि कौन सा इन्होंने नहीं लिखा है, तो द एप्पल कार्ट इन्होंने नहीं लिखा। 3 क्वेश्चन तो यहाँ इस जॉन गैल्सवर्दी पे आसानी बन गए कि जिनको इनके वर्क्स याद है वो इजीली पहचान लेंगे। तो 3 क्वेश्चन तो कम से कम आपके बहुत इजी हो चुके हैं। इन विलियम वर्ड्सवर्थ सॉलिटरी रिवर, इम्पोर्टेंट, द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज कौन है? ए गर्ल और फ्रॉम स्कॉटलैंड। लेस क्या होती है? लड़की के लिए होता है, और लेट क्या होता है? लड़के के लिए यूज होता है। ये लेस वर्ड जो है लड़की है, इसका मतलब ये उसमें सिनोनियम एंटोनियम में, सॉरी एंटोनियम्स में पूछे जाते हैं, और सिनोनियम्स में भी ये वर्ड क्या है? ये गर्ल के लिए को रेफर करता है। जैक बार्थविक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इज ए कैरेक्टर इन सिल्वर बॉक्स, और सिल्वर बॉक्स किसने लिखा है? अगर नहीं पता है तो बहुत कन्फ्यूजन आपकी सीरियस कंडीशन है एजुकेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी? अब बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी पे ही सारे क्वेश्चन बन गए,
तो जो ये एग्ज़ाम जिसने पेपर सेट किया है उसने बिल्कुल एक दो ही चीज़ को पकड़ के पेपर सेट कर लिया कि गैल्स वर्दी का ही पूछ लो, बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी का ही पूछ लो, तो देखिएगा कितना आपके लिए आसान चीज़ कर दी है। तो बहुत एक दो पॉइंट पे ही सारा पेपर चल रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक कितनी पूछी जा रही है और सारी आसान पूछी जा रही हैं, कोई हार्ड नहीं पूछी गई। तो कितने अच्छे तरीके से सेट कर दिया और पेपर हार्ड भी कर दिया, आपको लग रहा है कि हार्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट ये जॉन मिल्टन का पूछ लिया कि भाई कौन सा नहीं लिखा, तो ये भी सेम वही कहानी चल रही है। द करेक्ट स्पेलिंग, फिर करेक्ट स्पेलिंग पूछ लो, देख लो। अ गायनोकोलॉजिस्ट की है, जो वर्ड सबका सुना हो, जो महिला चिकित्सक होती हैं, महिला विशेषज्ञ जो होती है उसका वर्ड, ये सब का सुना हुआ होगा। शादीशुदा होगा तो बेचारों का सुना ही हुआ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टर्स ऑफ बैलेट का कौन सा कैरेक्टर नहीं है मेजर, तो इट इज़ ए कॉमिक इन नेचर, ये कॉमिक नहीं होती है नेचर में। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। दिस स्टोरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल टोल्ड, तो हाउ ब्यूटीफुल दिस स्टोरी इज टोल्ड। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन सेलेक्ट करनी। आई ब्रोक द ग्लास बाय मिस्टेक या बाय एक्सीडेंट। The line thy soul, important question, was a like start and dwelt apart appears in London 1802 by William Wordsworth for John Milton. Which of the following authors has written the lines for fear of which here this thou is unbidder your were one was beauty summer dead? किसकी लाइनें हैं ये, तो विलियम शेक्सपियर के। कॉक्सन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ का किसका कैरेक्टर है, जस्टिस, जस्टिस किसने लिखी है, जॉन गैल्सवर्दी ने। ए स्टोरी इन वर्ड्स ऑफ प्रोज विच ए डबल मीनिंग इन पॉपुलरिटी नॉन किसे एलिगरी कहा जाता है जिसमें डबल मीनिंग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोजिट का करेक्ट मीनिंग क्या है, अपोजिट का सुटेबल। आइडेंटिफाई द एरर पार्ट करना है। कंसिडर 4 ऑप्शन में से 15 माइल्स इज़, ये आपको अच्छे से बताया जा चुका है, इज़ आएगा ना कि आर। विच फिगर ऑफ स्पीच, अलोन अलोन आल 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 अलोन, यहाँ पर कौन सी एलिट्रेशन यानी कि एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। फेल्डर कैरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैरेक्टर कहाँ का है, जस्टिस का है, किसने लिखा है, जॉन गैल्सवर्दी ने। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव फिल इन द गैप इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर भरना है। फिर ऑटो बायोग्राफी पे क्वेश्चन आ गया, देखिएगा। क्या कनेक्ट नैरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ विथ सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन, सारे ऑटोबायोग्राफी पे ही आ गए। 4-5 क्वेश्चन तो इसी के हो गए। आइडेंटिफाई द एरर पार्ट, कंसिडर द 4 ऑप्शन कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस, यहाँ पर जो कंप्लीट सेंटेंस। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वाज सो लार्ज, तो वर गलत। चूज वन वर्ड टू वैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, से भागना, एक्सपेट्रिएट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मच एड अबाउट नथिंग, उनके जो लास्ट फेज था उनका करियर का, उससे संबंधित जो है डज नॉट बिलोंग, संबंधित नहीं है। अब यहाँ ये जो पैराग्राफ है ये मैंने अलग से वीडियो इसकी डाली हुई, समझाया हुआ आपको अच्छे से। आगे का सब कुछ आपको कई बार समझा दिया गया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके पूछ